Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. पाठ 6 कठिन शब्द। नंबर 1 लाहौर, नंबर 2 प्रयत्नशील, नंबर 3 निसंदेह, नंबर 4 उत्तरदायित्व, नंबर 5 उत्साहित, नंबर 6 गवर्नमेंट, नंबर 7 विद्यार्थी, नंबर 8 गिरफ्तार, नंबर 9 पुस्तक, नंबर 10 सन्नाटा, नंबर 11 मजिस्ट्रेट, नंबर 12 दाह संस्कार, नंबर 13 अर्थियाँ, नंबर 14 सम्मिलित, नंबर 15 हिम्मत। अब हम पाठ के मौखिक प्रश्नों के उत्तर समझेंगे। प्रश्न 1, 21 मार्च 1931 को किसका फ़ोन आया और क्यों? उत्तर, 21 मार्च 1931 को लाहौर के प्रमुख वकील को दिल्ली से श्री आसफ अली का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि यदि भगत सिंह और उनके साथी मर्सी अपील वायसराय के पास भेज दें तो उनकी फांसी की सज़ा रद्द हो सकती है। प्रश्न 2, इस पाठ में किस घटना का वर्णन किया गया है? उत्तर, इस पाठ में महान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के अंतिम दिनों की झांकी प्रस्तुत की गई है तथा उनकी फांसी लगने की घटना का वर्णन है। प्रश्न 3, भगत सिंह के अन्य साथियों के नाम बताइए। उत्तर, भगत सिंह के अन्य साथियों के नाम सुखदेव व राजगुरु थे। आइए अब हम लिखित लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर समझते हैं। प्रश्न 1, प्राणनाथ ने मर्सी अपील की बातचीत को कैसे समझाया? उत्तर, प्राणनाथ ने भगत सिंह को समझाया कि महात्मा गांधी ने हाल ही में लॉर्ड इरविन से यह अपील की है कि भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की सज़ा रद्द कर दें। उस पर यदि भगत सिंह और उनके साथी भी शीघ्र ही एक पत्र मर्सी अपील वायसराय के पास भेज दें तो उनकी प्राण रक्षा निसंदेह हो जाएगी। प्रश्न 2, मर्सी अपील के बारे में भगत सिंह ने क्या कहा? उत्तर, मर्सी अपील के बारे में भगत सिंह ने यह कहा कि मर्सी अपील तो वह भी बना सकते हैं मगर उनके मुकदमे ने प्राणलाल मेहता को एक कामयाब वकील जरूर बना दिया है। प्रश्न 3, प्राणनाथ मेहता कौन थे? उत्तर, प्राणनाथ मेहता भगत सिंह की ओर से मुकदमा लड़ने वाले प्रसिद्ध वकील थे। वे भगत सिंह के बचपन के दोस्तों में से एक थे। उन्होंने भगत सिंह के लिए कानूनी दौड़ धूप करने की इच्छा से एमए की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। वे एलएलबी की परीक्षा पास कर चुके थे। प्रिवी काउंसिल को भेजी जाने वाली अपील पर भी भगत सिंह और उनके साथियों ने प्राणनाथ मेहता के कहने पर ही हस्ताक्षर किए थे। तो आइए अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर समझते हैं। प्रश्न 1, भगत सिंह और उसके साथियों को निर्धारित समय से पूर्व फांसी क्यों दे दी गई? उत्तर, जब पंजाब सरकार को ज्ञात हुआ कि 24 मार्च की प्रातः 1 लाख के करीब व्यक्ति जेल के बाहर जमा होंगे, इसलिए उन्होंने 23 मार्च की शाम को ही तीनों वीरों को फांसी देने का निश्चय कर लिया। प्रश्न 2, फांसी की बात सुनते ही सारे पंजाब वासियों ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? उत्तर, फांसी की सजा सुनते ही सारा पंजाब प्रांत स्तब्ध रह गया। 24 मार्च की सुबह करीब
1 लाख व्यक्तियों ने जेल के बाहर जमा होने का निश्चय किया। प्रश्न 3, लोगों ने तीनों शहीदों का अंतिम संस्कार किस प्रकार किया? उत्तर, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह को फांसी बहुत जल्दी में दी गई। जब पुलिस उन तीनों के शवों को फिरोजपुर के पास सतलुज के किनारे जला रही थी तो लाहौर से बहुत से पहुंच गए। तीनों शहीदों के अधजले शरीर को 3 लंबे बक्सों में 3 अर्थियां तैयार की गई और 24 मार्च की दोपहर को लाहौर में उनका ऐतिहासिक जुलूस निकाला गया। सांझ को रावी नदी के किनारे लाखों व्यक्तियों की मौजूदगी में एक चिता फिर से जलाई गई, जिसमें तीनों वीरों के शरीर एक साथ रख दिए। यह है भारत के इतिहास का एक अमर दिन था। सही विकल्प चुनिए। भगत सिंह पुस्तक के कितने पृष्ठ पढ़ चुके थे? क 323, ख 324, ग 325, घ 122। सही उत्तर है ख 324। इस संस्मरण में किसने एमए की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी? क प्राणनाथ, ख भगत सिंह, ग राजगुरु, घ सुखदेव। सही उत्तर है क प्राणनाथ। किसने कहा तुम्हारा जीवन कौम की थाती है? क प्राणनाथ, ख भगत सिंह, ग सुखदेव, घ महात्मा गांधी। सही उत्तर है क प्राणनाथ। किसने कहा इतने सीरियस न बनो राजगुरु, तुम्हारा यह रूप देखकर मुझे डर लगता है? क प्राणनाथ, ख भगत सिंह, ग सुखदेव, घ महात्मा गांधी। सही उत्तर है क प्राणनाथ। कानूनी सुरक्षा समिति के अध्यक्ष कौन थे? क भगत सिंह, ख राजगुरु, ग सुखदेव, घ आसफ अली। सही उत्तर है घ आसफ अली। निम्नलिखित वाक्यांशों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उत्तरदायित्व स्वीकार करना। प्राणनाथ ने भगत सिंह का मुकदमा लड़ने का उत्तरदायित्व स्वीकार कर लिया। हौसले बुलंद होना। देश को स्वतंत्र कराने के लिए क्रांतिकारियों के हौसले बुलंद थे। उत्साहित होना। फांसी पर चढ़ने के लिए राजगुरु, सुखदेव व भगत सिंह बहुत उत्साहित थे। जड़ें उखाड़ना। भगत सिंह ने अपने क्रांतिकारी आंदोलन से अंग्रेजी सरकार की जड़ें हिला दी। अमर होना। देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने वाले शहीदों का नाम सदा अमर रहेगा। दिए गए अनुच्छेद में से 4 संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द छांटिए। तो बच्चों, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं और जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अरुणा और विभा बहुत मेहनती छात्राएं थीं। वे अपना सारा काम अपने आप करती थी। एक बार उन्होंने दिल्ली में अक्षरधाम घूमने का कार्यक्रम बनाया। अक्षरधाम बहुत सुंदर है। वहाँ उनकी मुलाकात अपने चचेरे भाई रविकांत से हुई। इस अनुच्छेद में अरुणा, विभा, दिल्ली, अक्षरधाम ये संज्ञा हैं। वे, अपना, उन्होंने, उनकी सर्वनाम है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मेहनती, सुंदर, चचेरा विशेषण है।
ये शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। नीचे लिखे शब्दों के लिंग बदलिए। लिंग अर्थात जेंडर चेंज कीजिए। वीर, वीरांगना, राजा, रानी, साथी, साथिन, कवि, कवित्री, भाई, बहन, अभिनेता, अभिनेत्री, पंडित, पंडिताइन, ठाकुर, ठाकुराइन, शिक्षक, शिक्षिका।